उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित बड़ियारगढ़ पट्टी में देवताओं के मेले 3 से 5 बरस में लगते हैं। हिमालय प्रदेश की संस्कृतियों में उत्तराखंड संस्कृति की अपनी विशेषता है। ऋषियों, मुनियों व विद्वानों द्वारा इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा माना गया है। उत्तराखंड संस्कृति के विविध आयामों के गहन अध्ययन के आधार पे मनीषियों द्वारा इसे भारतीय संस्कृति का लघु संस्करण कहा गया है। उत्तराखंड संस्कृति की अपनी पृथक धार्मिक मान्यताएं और पूजा अर्चना पद्धतियां हैं। देवी देवताओं की मान्यताओं की स्पष्ट झलक उत्तराखंड में विद्यमान है और आज हम भी इसी अवसर पे उत्तराखंड के एक छोटे और खूबसूरत गांव चिलेडी में आए हैं। चिलेडी गांव में ठीक 9 साल बाद क्षेत्रपाल देवता की राजजात का आयोजन किया गया है। क्षेत्रपाल देवता की राजजात के आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के कई गांव सम्मिलित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग गाजे बाजे के साथ मुख्य मंदिर की ओर पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस पैदल यात्रा की शुरुआत होती है सिरवाड़ी गांव से। जैसे जैसे ये पैदल यात्रा मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अनेक गांव के लोग इस यात्रा से जुड़ते जाते हैं। गांव के लोगों की ये उमड़ती हुई भीड़ ये दर्शाती है कि उत्तराखंड के लोग अपने देवी देवताओं के प्रति कितने समर्पित हैं। एक लंबी दूरी तय करने के उपरांत आखिरकार पैदल यात्रा चिलेडी गांव के मुख्य मंदिर परिसर में एकत्र हुई। ये देवताओं का मुख्य स्थान है, जहां पे सबसे पहले हवन किया जाता है, फिर देवताओं के निशानों को स्नान कराया जाता है। हवन समाप्ति के उपरांत हर देवता एक निर्धारित पसवा पे अवतरित होता है।
देवताओं का ये अद्भुत नृत्य देख के एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। देवताओं के नृत्य खत्म होने के बाद सभी देवताओं के निशानों को क्षेत्रपाल देवता के निर्धारित मंदिर में ले जाया जाता है, जहां 9 दिनों तक क्षेत्रपाल देवता की पूजा होगी। चिलेडी गांव के नीचे पहाड़ों की घाटी में स्थित है क्षेत्रपाल देवता का भव्य मंदिर। इस मंदिर में 9 दिन तक क्षेत्रपाल देवता की पूजा होगी। मंदिर के अंदर क्षेत्रपाल देवता का लिंग स्थापित है, जो कि दिखने में भगवान शिव के शिवलिंग जैसा है। क्षेत्रपाल देवता के मंदिर के मुख्य द्वार पे विष्णु भगवान की आरती से सभी देवताओं का स्वागत किया जाता है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में
बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु भगवान को जगत का पालनहारा कहा गया है, इसीलिए हर शुभ कार्य का आरंभ विष्णु भगवान की आरती से होता है। आरती समापन के उपरांत सभी देवताओं का मंदिर में प्रवेश होगा। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मंदिर के चारों ओर 3 परिक्रमाएं लगानी होती है। इसी मंदिर परिसर में क्षेत्रपाल देवता की 9 दिन और 9 रातों तक राजजात होगी। इस देवता के विषय में पुराने शास्त्र ये बताते हैं कि क्षेत्रपाल देवता भूमिखंड का रक्षक माना जाता है। ये देवता भगवान भैरवनाथ की तरह दिखाई देते हैं। संभवतः इसीलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल देवता को काल भैरव का एक रूप मानते हैं। खेत जोतने से पहले क्षेत्रपाल देवता की पूजा करने का भी विशेष रूप से विधान है। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल देवता की पूजा होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्षेत्रपाल देवता के मंदिर अधिक संख्या में मिलते हैं। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल देवता के कई मंदिर मिलेंगे। ये देवता क्षेत्र विशेष के एक देवता हैं, जिनके अधीन उक्त क्षेत्र की आत्माएं रहती हैं। जब अनाज बोया जाता है या नया अनाज उत्पन्न होता है तो उससे पहले इसकी पूजा होती है, ताकि यह बोते समय ओले या जंगली जंतुओं से उनका बचाव करे और भंडार में जब अन्न रखा जाए तो कीड़े और चूहों से उसकी रक्षा करें। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल देवता को पशु बलि भी दी जाती है। ये देवताओं के निशान होते हैं जो कि किसी विशेष धातु से बनाए जाते हैं। हर देवता का अपना निर्धारित निशान होता है। इन निशानों को वस्त्रों से सजाया जाता है। दिन के 3 बजे का पहर प्रारंभ हो चुका है। सारे पसवा लोग अपने निशानों के सम्मुख खड़े हो चुके हैं। फिर देवताओं के गाजे बाजों की ऐसी धुन बजाई जाती है जिससे सभी देवताओं के रूप हमारे सम्मुख अवतरित होते हैं।
रखवाल रे गयो छोरा मेरा बाबू रे गया मेरा मामू मोची को चढ़वाल रे गयो मेरा मामू लकड़ी का भी रे गया मेरा मामू डर माथा मेरा मामू संग नाम में भी तेरे की खाती रे गया रे गया तो अगाड़ी मरा रे गया मामू सनो चपला कोट दे गया ओ जनता फंदे पानी गिर गई जसीनो खाना जसी जाई माता पारो दे बंदी जायो तो निकल गया दिस बराती ओ जनता फंदे अपना साथ संग को रे गया रे गयो मैं पाल रे गयो मेरा क्यों जागे रे हमारा ईद बिंदर घाट बोलू समुद्र प्यारी समुद्र खारी कटोना रे गे विश्वास मारो पानी वीर रही चलाया वीर रही चार गाटा बंदन चार गाटा बंदी विश्वास चार गाटा वो हमारा ही चलाया बच्चा सा बोली रे माता जो बोलेगा बताई चार गाटा बंदी चार के सावन कोई बाण को दिया नहीं कोई बाण दक्षिणा इरे जाई थी तेरा लगा दर्शन कालिका माता
इसी तरह से सभी देवतागण दिन के 8 पहर में इसी प्रकार से नृत्य करते हैं और लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। क्षेत्रपाल देवता की ये राजजात पूरे 9 दिन और 9 रात तक इसी प्रकार से चलेगी। देवताओं के पहर समाप्ति के पश्चात दूर दराज से आए लोग भी देवताओं के गाजे बाजे में नृत्य करना पसंद करते हैं। हमारा जो उत्तराखंड है ये देवभूमि है। उत्तराखंड देवताओं के पग पग पर जो है देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी देवताओं के अधीन है। देवता का मंदिर है। भगवान श्री क्षेत्रपाल का शाब्दिक अर्थ है उस सीमा की उसकी रक्षा करना। और दूसरा ये जो क्षेत्रपाल है ये भगवान क्षेत्रपाल प्रसिद्ध रूप से धियाणों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और जो 12 साल में जात होती है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों का मनुष्यों का 1 साल और देवताओं का 12 साल बराबर होते हैं। इस तरह से 12 साल में देवता लोग अपनी जो पब्लिक है, अपनी प्रजा है, उसको दर्शन करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए ये यज्ञ कराया जाता है। 12 साल में यज्ञ होता है प्रत्येक देवताओं का। और वो 12 साल का जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में अपने प्रजा सभी वहाँ देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और इस तरह से उत्तराखंड में जितने भी देवता हैं वो विष्णु यानी विष्णु देवता से उत्पन्न हुए, या फिर शिव के भक्त हैं, या फिर विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के वंशज हैं या शिव के वंशज हैं। इस तरह से मानना है, क्योंकि ये जो क्षेत्रपाल हैं, जिन देवताओं का लिंग है वो क्षेत्रपाल जैसे शिव के लिंग के उत्पन्न हुए, तो इसी तरह से घंटाकर्ण का लिंग है, क्षेत्रपाल का लिंग है। जिन देवताओं का लिंग है वो लिंग स्वरूप है। और जो जितने, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये लियते निजंगानी इति लिंगम कथ्यते, प्रत्येक पर्वत भी जो है लिंगाकार है, इसलिए जो है यहाँ शिव भूमि है। और जहाँ शिव भूमि है वहाँ ज़्यादातर देवी देवताओं के लिंग के रूप में पूजन किया जाता है। इस प्रकार से ये भगवान श्री क्षेत्रपाल का जो लिंग है ये प्राण प्रतिष्ठा करके और प्राचीन काल से जो हमारी परंपराएं हैं उनके अनुसार इनको स्थापित किया गया। और समय समय जैसा बदलता गया, जैसे कि पहले पुराने ज़माने में यहाँ केवल ज़मीन थोड़ा सा मंडला के रूप में जिसको बोलते हैं 2-4 पत्थर रख करके आगे से एक बड़ा पत्थर रख देते थे, वहीं भगवान का मंदिर बना देते थे देवता का। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन, आज जो है थोड़ा सा सब लोगों के पास संपन्नता और स्थितियाँ बदल गई हैं, इसलिए मंदिर का भव्य रूप दिया जाता है। और इस प्रकार से ये स्थान प्रतीक के रूप में शिव के ये भक्त हैं, इसलिए लिंग के रूप में इनका पूजन किया जाता है। और जो बाहर खड़े हैं आपने देखा होगा, इनको निशान कहा जाता है। निशान का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। प्रत्येक आदमी का अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे कि हमारा टाइटल, आपका टाइटल कि आप रावत जी हैं, कोई पुंडीर जी है, कोई पवार जी, कोई नेगी जी है। इसी प्रकार से भगवान का भी, देवताओं का भी अलग अलग चिन्ह के रूप में उनके चिन्ह बनाए गए हैं कि ये घंटाकर्ण देवता का निशान है, ये राठी घंडियाल देवता का निशान है, ये बिंसर देवता का निशान है, ये क्षेत्रपाल का, हित का। इस तरह से अलग अलग देवताओं के अलग अलग प्रतीक हैं और उनका श्रृंगार, क्योंकि पब्लिक देखे तो क्या देखे, भगवान तो निराकार है, इसलिए जो है साकार रूप देने के लिए ये एक चिन्ह प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं, जिनके कि अलग अलग जो
जिस धर्म का, जिस जाति का जो देवता है वो अपने अपने देवताओं के निशानों को अपने अपने परंपरा के अनुसार उनको यात्रा में ले चलते हैं। और इस तरह से ये जो यात्रा है भगवान श्री क्षेत्रपाल की देवता की, ये यूँ तो 12 साल में, अगर अर्ध कुंभी हो तो फिर 6 साल में होती है, या फिर कभी किसी विशेष परिस्थिति बस किसी आप कोई अपनी खुशी में, या फिर कोई इस प्रकार से कि चलो हम देवता के यज्ञ करें तो अपनी तरफ से भी कोई यज्ञ कर सकते हैं। अन्यथा 6 साल में अर्ध कुंभी होती है। और यूँ तो साल भर में 2 फसली पूजा उनको कह देते हैं, छमाही पूजा होती है। जिस समय जो फसल होती है उसी के अनुसार सभी प्रजा अपने देवताओं को सबसे पहले पूजन करके भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद स्वयं अपना आप उस भोजन को लेते हैं। इसलिए फसल के अनुसार जब गेहूँ होता है तो गेहूँ की फसल के अनुसार यहाँ पर जो है भगवान का भोग लगता है, पूजन होता है, छमाही पूजन प्रजा के कल्याण के लिए। और फिर जब धान होता है, चावल, तो उस समय जो चावल है, चावल का भोग बना करके और यहाँ पर देवताओं का भोग लगता है। और उसके बाद सारी पब्लिक उस भोजन को स्वीकार करते हैं। यहाँ की मान्यता है 12 साल में सभी लोग दूर दूर से जो प्रदेशों में हैं, देश विदेश में हैं, वो इस समय पर आकर के अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और फिर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। धन्यवाद। जैसे गुरु जी अब जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है जी, समय बहुत तेजी से जो है परिवर्तित हो रहा है। लोग जो है, कई लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं जी, ठीक है, कई बहुत लोगों ने पलायन कर लिया जी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय पे जो ये हमारी धरोहर है, जी, जो हमारी ये संस्कृति है, जी, हमारी जो ये परंपरा है, ये जीवित रह पाएगी? कहने का मकसद ये है कि हमारी जो सभ्यता है वो संस्कृत में निहित है। अस्माकं संस्कृति संस्कृता निहिता, हमारी जो सभ्यता संस्कृत में निहित है। अगर हमारे लोग विदेश चले जाएं, बहुत साल तक वहाँ बस जाएं, रह जाएं, लेकिन मेरे सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो 20 साल बाद, 25 साल बाद वो दोबारा एक बार जरूर आए कि हमें अपने पैतृक गांव में जाना है, अपने पैतृक पीढ़ी में जाना है। नहीं तो ये देवता लोग दोष करते हैं और दोष करने के कारण वो परेशान होते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाएं, कोई इलाज नहीं, वो लोग जो है अपने देवी देवताओं के पास आकर के और उनका सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ऐसे हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं कि कहीं भी वो जाएं लेकिन वो अपनी संस्कृति को भुला नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि पेड़ है और पेड़ जो है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसकी टहनियाँ आकाश तक पहुंच जाए, बहुत दूर दूर टहनियाँ पहुंच जाए, लेकिन जमीन से जुड़ना जरूरी होता है। इसलिए जो लोग, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, आज भी हिमालय से ही निकल रही है, भले जा कर के वो हिंद महासागर में समा जाती है। और सब तीर्थ बोला बारंबार और गंगा सागर एक बार, वही चीज़ है, एक न एक बार अपने जड़ से मिलने के लिए। जैसे कि पत्ता जब झड़ता है तो जमीन में गिरता है और उसी वही खाद बना करके और फिर पुष्ट हो करके और पेड़ तक पहुंचता है और फिर पत्ता के रूप में धारण कर लेता है। ठीक वही तरह से कहने का भाव ये है कि जो भी लोग हैं वो चाहे कहीं भी चले जाएं, पर उनको 1 या 2 पीढ़ी बाद जरूर अपने घर की तरफ, अपने देवी देवताओं की तरफ मुँह अवश्य किसी न किसी प्रकार से इस तरह से भगवान उनको घुमा लेंगे। उन्हें एक बार जरूर आना पड़ता है, ये भगवान की ही कृपा होती है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय परिवर्तन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत तेज गति से पलायन कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र की नई पीढ़ी अपनी सभ्यता और प्राकृतिक सौंदर्य से धीरे धीरे दूरियां बना रही हैं। उत्तराखंड की अद्वितीय संस्कृति से रूबरू होने के लिए इसका दूसरा भाग भी जरूर देखें।